नमस्कार। इस टीवी यूनिट में स्टैंड बाय का प्रॉब्लम है। मतलब कि ये टीवी यूनिट स्टार्ट नहीं हो पा रहा है। अ, रिमोट से या तो मैनुअल बटन से। जब हम पावर सप्लाई ऑन करते हैं तो पावर इंडिकेशन ऑन हो जाता है, लेकिन ऑन होने के बाद ऑफ होना चाहिए और वापस ऑन होने के बाद हम रिमोट या मैनुअल बटन से स्टार्ट करते हैं। अगर इस समय टीवी यूनिट कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है कि ये स्टैंड बाय का प्रॉब्लम है। तो चलो खोल के देखते हैं कहाँ पे प्रॉब्लम है। यहाँ पे मेन दो पार्ट है, एक पावर सप्लाई बोर्ड और दूसरा मदरबोर्ड। तो मैंने सबसे पहले पावर सप्लाई बोर्ड के सभी आउटपुट वोल्टेज चेक किए, जो यहाँ दिखाए गए चार्ट के मुताबिक हर एक पिन पे सही सही वोल्टेज आ रहे थे। जो ज़्यादातर पिन पे 12 और 5 वोल्टेज लिखा है, जो सभी पिन पे इसी तरह वोल्टेज आ रहे हैं। ये पिन है। इसका मतलब पावर सप्लाई बोर्ड में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम मदरबोर्ड पे फोकस करते हैं कि कौन कौन से पॉइंट पे कितने वोल्टेज आने चाहिए और वो आ रहे हैं या नहीं, वो देखते हैं। तो ये पहला वोल्टेज रेगुलेटर है जहाँ पे 3.3 वोल्टेज आने चाहिए, और दूसरा यहाँ पे एक पॉइंट है, मतलब कि वोल्टेज रेगुलेटर जो भी 3.3 वोल्टेज का ही है। और आगे देखते, ये तीसरा तीसरा यहाँ पे है जो कि दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे ये वोल्टेज रेगुलेटर 2.5 वोल्टेज का है, तो यहाँ 2.5 वोल्टेज हमें मिलना चाहिए। और अ, चौथा पॉइंट मतलब कि वोल्टेज रेगुलेटर भी यहाँ पे है जो 3.3 वोल्टेज का है, मतलब कि ये 4 पॉइंट पे हमें इसी मुताबिक वोल्टेज मिलने चाहिए। तो इनमें से ये 2.5 वोल्टेज की आईसी पे वोल्टेज नहीं मिल रहे थे, तो मैंने इसे डिसोल्डरिंग करके यहाँ से हटा दिया। यहाँ पे अगर आपको मार्केट से ये सेम आईसी मिल जाती है तो आप उसे रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन मुझे मार्केट से सेम आईसी नहीं मिली। मतलब उसी फैमिली की मिली, लेकिन वोल्टेज उसके वो पर्टिकुलर वोल्टेज नहीं थे, वो एडजस्टेबल थे। यहाँ पे जो आईसी थी वो 1117 थी, और इसके पीछे ये जो 2.5 लिखा है वो उसको उसके वोल्टेज इंडिकेट कर रहा है। मतलब इसकी आउटपुट पिन पे हमें ढाई वोल्टेज मिलते हैं, लेकिन मुझे जो मार्केट से मिली वो 1117 एडीजे थी। मतलब हमें जितने चाहिए उस वोल्टेज पे हम उसे सेट कर सकते हैं। तो इसके लिए मुझे थोड़ा जुगाड़ करना पड़ा, क्योंकि ये सब चीज़ में मदरबोर्ड पे नहीं लगा सकता, तो अलग से एक सर्किट बोर्ड बनाना पड़ा। मतलब इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, दो कैपेसिटर और दो रजिस्टर ही है, और उसको मैंने एक सर्किट बोर्ड पे सब माउंट कर दिया है। तो इसका डायग्राम कुछ इस तरह है। इसके अंदर ग्राउंड, इनपुट और आउटपुट, मतलब 5 वोल्टेज इनपुट है और आउटपुट पे हमें 2.5 वोल्टेज मिल रहे हैं। अब इस सर्किट बोर्ड
को जो देने के लिए मुझे 5 वोल्टेज चाहिए थे वो वहाँ से लेने के लिए थोड़ा मुश्किल था, तो मैंने और जगह से लिए। ग्राउंड तो सर्किट बोर्ड पे कहाँ से भी मिल जाएगा। ये जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ग्राउंड है, उसके बाद ये जो रेड है वो 5 वोल्टेज है। ये जो मैंने एक्स्ट्रा सर्किट बने हैं उसके लिए लिए हैं, मतलब उसका इनपुट ये दोनों वोल्टेज लिए। और ये जो ब्राउन कलर का वायर दिखाई दे रहा है वो हमारा ढाई वोल्टेज का आउटपुट है, जो इस मदरबोर्ड के लिए इनपुट होगा। मतलब हमें जहाँ से वो रेगुलेटर आईसी निकाली है वहाँ पे हम उसे इनपुट के तौर पे दे देंगे। मार्केट से हमें अगर सेम आईसी मिल गई होती तो हमें ये सब नहीं करना पड़ता, लेकिन हमें सेम आईसी नहीं मिली, लेकिन उसी फैमिली की आईसी मिली, लेकिन वो एडजस्टेबल थी। उसे हम एडजस्ट करके लगा सकते हैं। मतलब उसको हमें अलग बोर्ड पे जितने चाहिए उतने वोल्टेज के एडजस्ट करने के लिए कैपेसिटर रजिस्टर वगैरह लगा के हमें पूरी सर्किट बनानी पड़ी। और उसके भी 3 पॉइंट है, पिन है, मतलब ग्राउंड, इनपुट और आउटपुट। यहाँ पे ब्लैक ग्राउंड है, रेड 5 वोल्टेज का इनपुट है, और ये जो ब्राउन है वो ढाई वोल्टेज का आउटपुट है, जो मदरबोर्ड पे डायरेक्ट दे दिया है जहाँ पे ढाई वोल्टेज की ज़रूरत थी। यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट ऑपरेशन हो चुका है। अब हम पावर यूनिट को पावर सप्लाई ऑन करके देखते हैं क्या हो रहा है। अभी यूनिट रिमोट से नहीं कर सकते, तो मैनुअल बटन से कोशिश करते हैं। लाइट में भी मोटा शॉट जरूर रख लीजिएगा जब आप